एक अन्य मित्र ने पूछा है, अनंत श्री, आपने कहा है कि शब्द खाली बर्तनों जैसे हैं, कृपया इस पर और प्रकाश डालें। मैंने कहा था शब्द खाली बर्तन जैसे हैं, अर्थ उनमें तुम डालते हो अपनी चित्त दशा के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार और फिर अपनी समझ के अनुसार। शब्द का वही अर्थ नहीं है जो दिखाई देता है, तुम्हारे लिए उसका बिल्कुल अलग अभिप्राय है। दुनिया इसीलिए इतनी उलझी हुई है कि वहाँ पर हम शब्द तो एक ही उपयोग करते हैं और जो शब्द का अर्थ हमारे लिए है हम एज्यूम करते हैं दूसरे के लिए भी वही अर्थ होगा, जबकि दूसरे के लिए वो भिन्न हो गया है। तुमने कहा प्रेम, प्रेम से तुम्हारे अंदर कुछ अलग तरंगें उठी, कुछ अलग ऊर्जा सक्रिय हुई, दूसरे के अंदर कुछ अलग ऊर्जा सक्रिय हुई और तुमने माना, एज्यूम किया कि दोनों ने एक ही बात समझी होगी और फिर वही प्रेम जब टकराया तो संघर्ष पैदा हो गया, क्योंकि ये अलग अलग धरातल पर अलग अलग लोगों ने उसमें अलग अलग अर्थ डाले थे। क्योंकि लोग अलग हैं, उनकी यात्राएं अलग हैं, उनके अनुभव अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग हैं, सब भिन्न है। शब्द तो केवल एक इशारा है, कैरियर है, मीनिंग या अर्थ तुम ही उसमें पैदा कर रहे हो। शब्द शक्तिशाली भी हैं और बेमानी भी, तुम्हारे जीवन को बदल भी सकते हैं और अगर वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएं तो तुम्हारे जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हम शब्दों से ही संचालित हैं। सार्त्र ने अपनी जीन पॉल सार्त्र ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका टाइटल दिया था वर्ड्स, शब्द। उसने कहा कि हम शब्दों के सिवा कुछ हैं ही नहीं, हमारा जीवन बस शब्द है। कुछ शब्दों का कलेक्शन ही हमारा जीवन है। एक तरह से ये उसका व्यंग्य भी है कि जीवन शब्दों से कहीं और गहरा और उच्चतर होना चाहिए, लेकिन हम केवल उस ऊपरी सतह पर ही अटके रह जाते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति आए, वो कुछ शब्दों का उपयोग करे और उन्हीं से तुम एक धारणा बना लेते हो, तुम उसकी एक छवि निर्मित कर लेते हो। तुम अपने बारे में भी शब्द उपयोग करते हो और अपनी इमेजेस क्रिएट कर लेते हो। वो शब्दों में डाले गए तुम्हारे अपने अर्थ हैं। एक ध्यानी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो शब्दों की इस प्रक्रिया पर जागरूक हो और शब्द तुम्हारे अंदर क्या करते हैं, शब्द कैसे आते हैं, इसको वो होशपूर्वक देखे और तब तुम्हें दिखाई देगा कि शब्द का एक अलग संसार है। उस संसार के परे जो निःशब्द है वो तुम्हारी एक्चुअलिटी है, तुम्हारी वास्तविकता है। तुम्हें उधर जाना है। एक शब्द यहाँ पर अगर हम उपयोग करें तो उस शब्द से तुम्हारी एक धारा जुड़ी हुई है और वो तुम्हारे लिए पूरी प्रक्रिया बन जाती है, पूरा एक वेब क्रिएट कर देती है। ये हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग वेब क्रिएट होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक शब्द प्रयोग करूँ आग, तो आग का एक ही मतलब सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव जुड़े हुए होंगे। अगर कोई व्यक्ति अभी सुबह सुबह
जल चुका है तो वो आग से जलने में प्रवेश कर जाएगा। फिर वो जलना उसके जीवन में बहुत सारी कटु स्मृतियों को उभारेगा, पीड़ा के बहुत सारे क्षणों को खींचकर उसके सामने ले आएगा। उसके भय जो उस पीड़ा से जुड़े होंगे वो उसके रूबरू हो जाएंगे, उसके लिए एक अलग दुनिया पैदा हो गई। शब्द एक ही था और एक व्यक्ति जो कहीं ठंडक में ठिठुर रहा था, आग के सामने उसको बड़ा सुकून मिला था, तो आग शब्द से ही वो उस सुकून की दुनिया में चला जाएगा। और वो लम्हे जो उसके जीवन में उस तरह की तृप्ति लाए थे, उस तरह की सुरक्षा लाए थे, वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे। वो लोग खड़े हो जाएंगे जो उसके लिए गर्माहट का काम करते रहे हैं। वो चेहरे उभरने लगेंगे जिन्होंने उसके ठिठुरते हुए जीवन में गर्माहट सी पैदा करी थी, उसके लिए एक अलग दुनिया। अब ये दो लोग अगर आमने सामने खड़े हैं तो ये कैसे संबंधित होंगे? बात एक ही बोली, शब्द एक था, फिर उस शब्द के इतने वेरिएशन, इतने शेड्स हो सकते हैं कि सबके अंदर एक अलग धारा एक्टिवेट हो गई। तो शब्दों के प्रति तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो आए तो बस खाली हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे संपर्क में आए वो भर गए। और ध्यानपूर्ण जो बात है वो यही है कि वो वैसे ही नहीं भरे जैसे तुम्हारे साथ भरे, जैसे दूसरे के साथ भरे, सबके लिए अलग अलग। सद्गुरुओं के प्रवचन भी, उनकी देशनाएं भी इसीलिए बड़ा विचित्र वातावरण निर्मित कर देती, क्योंकि सुनने वाले इतनी भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, इतनी भिन्न यात्राओं से आते हैं कि एक ही बात के अनेकों अर्थ हो जाते हैं। और इसीलिए बाद में जब कोई सद्गुरु जाता है तो अनेकों संप्रदाय बनते हैं। वो गलत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उसको वैसे ही समझा जैसे तुमने समझा, जैसे उसने समझा, जैसे उसने समझा, और वो सब अपनी समझ में ठीक है, गलत नहीं है। भगवान बुद्ध इसलिए जब अपनी बात बोलते थे तो वो उसको 3 बार रिपीट करते थे। बड़ा विचित्र लगता था, लेकिन उन्होंने जीवन भर अपनी इसी शैली को कायम रखा। कोई भी बात बड़ा रुक रुक कर कहते थे और हर सेंटेंस 3 बार बोल देते थे। तो लोग कहते थे कि 3 बार क्यों बोलते, एक ही बात? वो कहते थे कि पहली बार जब किसी व्यक्ति से वो बात टकराती है तो एक अर्थ पैदा होता है, दूसरी बार टकराती है तो फिर कुछ और गहरा अर्थ पैदा होता है, तीसरी बार टकराती है तो फिर कोई और अर्थ पैदा होता है जो उससे गहरा होता है। मैं चाहता हूँ कि और गहरे में व्यक्ति जाए। 3 पर्याप्त है, क्योंकि अगर कोई तीसरे तल की गहराई तक पहुँच गया तो फिर और गहराई वो तलाश लेगा, लेकिन अगर वो नहीं पहुँचा तो उसके काम की नहीं। अब ये 3 बार उपयोग करने की जो विशिष्टता थी, मैं सोचता हूँ तो मुझे हैरान करती है बात कि इतने हजारों साल पहले एक व्यक्ति के मनोविज्ञान में इतना गहरा प्रवेश कर गया था। आज हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी जानते हैं कि 3 का जो रिपीटिशन है बड़ा महत्व रखता है। सारी हिप्नोसिस उस पर खड़ी हो गई। सम्मोहन का जो विज्ञान है वो सिंपली रिपीटिशन है। किसी को कोई सुझाव तुम 3 वेरिएशन में दे दो, वो उसके अंदर उतरने लगता है सम्मोहन में। और जिस व्यक्ति से तुम प्रेम नहीं करते, 3 सेकंड से ज़्यादा उसकी आंखों में तुम झांक कर नहीं देख सकते। अगर तुम 3 सेकंड से ज़्यादा उसकी आंखों में झांक कर देखोगे तो वो आक्रामक लगेगा, ऑफेंसिव लगेगा। इसलिए जो लोग कल्चर्ड नहीं हैं वो आंखों में आंखें डालते हैं और विचलित करते हैं या होते हैं। आमतौर से व्यक्ति एक उड़ती सी निगाह डालते हैं 3 सेकंड से ज़्यादा।
तुम जब किसी को प्रेम करते हो तभी उससे ज़्यादा आँखों में देख सकते हो, तब वो तुम्हें अनुमति दे रहा है, तुम्हारे लिए खुला हुआ है। 3 मिनट अगर किसी की आँखों में देखा जा सके, इस सब प्रयोग से हो चुका है, तो तुम उस व्यक्ति के प्रेम में पड़ने लगोगे, उसे पसंद करने लगोगे। हालांकि संभव नहीं है 3 मिनट तक देख सकना, लेकिन अगर कहीं दुर्घटनावश तुम 3 मिनट देख गए तो तुम पसंद करने लगोगे उस व्यक्ति को। कहते हैं कि लोग अगर मिलते हैं और उन अजनबी लोगों को 3 घंटे तक साथ में रहने का अवसर मिल जाए तो आत्मीयता बनने लगती है। 3 घंटे तुम किसी से अगर अनौपचारिक बातचीत भी कर रहे हो तो थोड़ा सा जोड़ पैदा होने लगता है। और भारत में एक ये नियम बनाया गया था कि जो सन्यासी है, उसको परिव्राजक कहते थे, जो विचरण करता हुआ सन्यासी है, वो किसी भी गांव में 3 दिन से ज़्यादा न रुके, क्योंकि लोग ये समझ चुके थे कि अगर वो 3 दिन से ज़्यादा रुकेगा तो लगाव निर्मित हो जाएगा। तुम किसी घर में, नए घर में जाओ तो एडजस्ट होने में तुमको 3 दिन लग जाते हैं। पहले दिन तुम बहुत अनईजी फील करते हो, दूसरे दिन फिर थोड़ा, तीसरे दिन ठीक ठीक लगने लगता है, चौथे दिन तुम कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये सारी जो मान्यताएं हैं ये बड़े अनुभव पर खड़ी हुई और उसी लिए वो 3 बार रिपीट कर देते थे बातों को। ध्यान के प्रयोगों में भी मैं कहता हूँ, जैसे समझ की बात थी, अगर किसी बात पर तुम 3 महीने फोकस करो, तो भारत में ही शब्दों का उपयोग किया गया मंत्रों की तरह। कहीं और शब्दों का उपयोग मंत्रों की तरह नहीं किया गया, क्योंकि देखा गया कि शब्दों का उपयोग अगर एक विशेष ढंग से किया जाए तो वो मंत्र बन जाते हैं। मंत्र का अर्थ सीधा सीधा होता है सजेशन, सुझाव। और अक्सर मंत्रों में तुम देखोगे कि उसमें रिपीटिशन है या किसी मंत्र को रिपीट करने पर जोर दिया जाता है, तुम्हारे अंदर उतरता है, गहराई में जाता है। भारत में ही एक बात और निर्मित की गई जो बड़ी विचित्र है, पाठ करने का। लोग गीता का पाठ करते हैं, उपनिषद का पाठ करते हैं, कोई भी पवित्र पुस्तक, किसी भी सद्गुरु के वचन, उनका पाठ। लेकिन अब पाठ भी इतना मैकेनिकल हो गया है कि वो भी रिचुअल हो गया है, लेकिन उसके पीछे सोच जो थी वो बड़ी गहरी थी। जो सद्गुरु के वचन हैं, चाहे वो किसी भी ग्रंथ में संग्रहित हैं, उनकी अपनी ऊर्जा है, उनका अपना ओरिजिनल फ्लेवर है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारी चित्त दशा रोज रोज बदल रही है, तो तुम रोज उनसे गुजरते हो, रोज उन पन्नों को पलटते हो। किसी एक दिन तुम ठीक अलाइनमेंट में होते हो, रेजोनेंस हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। पहले दिन नहीं समझ में आई, दूसरे दिन नहीं आई, लेकिन तुम लगातार बस उसके संपर्क में हो और एक दिन रेजोनेंस घटता है। मैंने देखा है कि इस रेजोनेंस के लिए 3 महीने तक इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए जब कोई ध्यान में भी रुचि रखता है तो मैं उसको यही सजेशन देता हूँ कि 3 महीने तो कंटिन्यू करना ही, उसके पहले मत छोड़ना, नहीं तो उसके प्रभाव और उसके गहरे परिणाम से चूक जाओगे, फिर लगेगा कि हुआ नहीं। और 3 महीने के थ्रेशोल्ड पर हो सकता है वो घटना होने वाली हो, तो उस थ्रेशोल्ड तक उसको पहुँचाओ। ये बड़ा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ढंग है तुम्हारे मन का। अब सत्संग का जो भारत में विधान रहा वो भी यही कि बस तुम आते रहते हो, बैठते रहते हो, आते रहते हो, बैठते रहते हो। लेकिन एक वक्त ये आता है जब तुम्हारे अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो एक संतुलन में आ रही होती हैं, तुम्हारे मूड्स बदल रहे थे, तुम्हारी अलग अलग चित्त दशाएं प्रभाव डाल रही थी, और एक दिन तुम एक विशेष भाव दशा में थे और उस दिन रेजोनेंस हो गया, उस दिन बात तुम्हारे अंदर उतर गई। ये रिपीटिशन,
शब्दों को जब हम सुनते हैं तो उनको कितने होश से सुने, कितने होश से पढ़ें, इससे बहुत अंतर पड़ेगा। एक जागृत व्यक्ति के माध्यम से निकले शब्दों में जागृति की तरंग होती है। जैसे बॉडी माइंड मैकेनिज्म से शब्द जनरेट होते हैं, वो वही ऊर्जा ले लेते, उनकी कोई अलग से ऊर्जा नहीं होती। जैसे मान लो तुम उदाहरण के लिए गीता ही है, बड़े सुंदर वचन है, तुम कहोगे ये तो भगवान कृष्ण के वचन है, लेकिन अगर तुम उनको बेहोशी में बोलना प्रारंभ करो, वो तुम्हारी ऊर्जा ले लेंगे, वो तुम्हारी चित्त दशा से इन्वेलप्ड हो जाएंगे और अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो विधान रहा वो ये रहा कि तुम्हें रिपीट नहीं करना है, उनको किसी को सुनाना नहीं है, तुमको तो अपने लिए उनको तैयार करना है। इसलिए तुम लगातार उनके संपर्क में हो, उनको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और अचानक एक दिन तुम बदल जाते हो, तुम्हारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ उतर जाती है। अन्यथा समझने के लिए कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ नहीं है। 1000 इंटरप्रिटेशन इकट्ठे कर लो और वो ज़रा देर में रेत के महल जैसे ढह जाते हैं। और अक्सर तो ये देखा गया है कि अगर कोई बहुत विद्वान, बहुत ज़्यादा विद्वान हो तो स्मृतिहीनता का शिकार हो जाता है, उसकी मेमोरी वाइप हो जाती। पश्चिम के अनेकों बहुत प्रतिभाशाली चिंतक, विचारक अंतिम समय में विक्षिप्त हो गए। इतने ज़्यादा लोगों का विक्षिप्त होना या स्मृतिहीनता का शिकार हो जाना संयोग नहीं हो सकता। कुछ है जो दुर्घटना घटी, उनके लिए ध्यान का द्वार नहीं खुल पाया। जहाँ से वो किसी एक संतुलन की दिशा में जा सकते थे वो नहीं खुला, और उन शब्दों ने, विचारों ने इतना दबाव निर्मित किया कि जो मैकेनिज्म था हमारे ब्रेन का वो ब्रेक हो गया। अगर ध्यान का द्वार खुलता तो उसी चिंतन से जो रूपांतरण की अवस्था है वो घटती और शब्द अपना प्रभाव डालकर अलग हट जाते। शब्द जैसे खाली बर्तन है तो बर्तनों का उपयोग भी तो वही है कि तुमने भोजन किया, बर्तनों को धो पोंछ कर रख दिया, फिर उनको लेकर तो नहीं घूम रहे। अगर तुम भोजन करने के बाद भी अपने सारे बर्तन साथ में लेकर घूमो तो कैसे लगोगे? अजीब से लगोगे। लेकिन हम बात समझने के बाद भी शब्दों की जो पोटली है वो अपने सिर पर रखकर ही चलते हैं। शब्द ही शब्द है, उपयोग हो गया, हम निःशब्द में चले गए। फिर ज़रूरत हुई तो फिर हमने शब्दों को उठाया, उनका उपयोग किया, फिर उनको रख दिया। ये अवस्था ही एक ध्यानी के लिए ज़रूरी है, बर्तनों की जैसी। जब उनका उपयोग हो तब उनको निकालें, जब उपयोग ना हो तो उनको अपने यथास्थान रखा रहने दें। धूल झाड़ते रहें बीच में, जैसे बर्तनों पे भी झाड़ते हैं, तो शब्दों पर भी धूल न जमे, इसलिए उनका थोड़ा उपयोग करते रहना ज़रूरी है। बीच में डस्टिंग कर लें उनको, लेकिन शब्दों को अपनी जगह ही रखें, क्योंकि शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द समझ नहीं है। शब्द केवल उपकरण है, पात्र है, जो उस विजडम को अपने अंदर कंटेन करके तुम्हारे लिए काम करता है, और बस उसकी उपयोगिता समाप्त।